हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक डिफरेंशिएशन. यस, तो बड़ा डिफरेंशिएशन में हमने u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, u अपॉन वी क्वोशिएंट रूल, फंक्शन रेस्ट पावर फंक्शन, फंक्शन इन फंक्शंस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिस्कस कर ली. अब हमारे पास जो है हमारी एनसीईआरटी के 5th चैप्टर में जो एक्सरसाइज दे रखी है 5.8, उसमें हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम. आज हम लोग रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना. तो अब रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमारे को इनको सिंप्लीफाई करना है, क्या हमारे को इसमें प्रूफ करना है, वो सारा प्रोसेस आज हम लोग जो है इस पे डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम पे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो मैं यहां पे कुछ जो है आपको, तो बेटा let us start our topic Rolle's theorem. Okay, yes, now we discuss about Rolle's theorem. Rolle's एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे. उनके जो कॉन्सेप्ट थे, उनकी जो थ्योरी थी, उनकी जो थ्योरम थी, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं. 11th 12th स्टैंडर्ड तक हम लोगों के पास केवल जो थ्योरम है उसका वेरिफिकेशन है. तो हम लोग केवल वेरिफिकेशन करते हैं रोलेस थ्योरम का गिवन क्वेश्चंस के लिए. ओके, तो उसका प्रोसेस वो डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट मी स्टार्ट. यस, फॉर रोलेस थ्योरम. अब रोलेस थ्योरम के लिए गिवन क्वेश्चन जो भी हमारे पास होगा, लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में हमारे को जो x है वो किस किस के बिटवीन है, वो लिमिट भी गिवन होगी, है ना. सो लेट लिमिट आर गिवन a कॉमा b, और बेटा ये ब्रैकेट हमारे पास है ना, बिग ब्रैकेट. इट मींस इट इज क्लोज इंटरवल. यहां हमारे पास a और b भी इंक्लूड है ना. x की वैल्यू a और b भी हो सकती है और इनके बिटवीन तो होंगी. तो क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब चीज तो हमने जो है 11th क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था. यस बेटा. नाउ इस फंक्शन की इन लिमिट्स के बिटवीन हमें रोलेस थ्योरम वेरीफाई करनी है. फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल और नॉट. ओके, तो पहले चेक कर ले. तो देखो, इसके लिए सब फंक्शंस के कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें. ये जो है थोड़ा लेंथी पैटर्न हो जाएगा, और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो हम लोग वैसे भी जान चुके हैं, चेक कर चुके हैं क्वेश्चंस के लिए. तो अब हमारे को इस वेरिफिकेशन के लिए केवल कुछ कंडीशंस को ध्यान रखना है. लाइक मैंने यहां लिख रखा है, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन. अगर ये फंक्शन जो है हमारे पास, जो भी फंक्शन गिवन हो, अगर वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, अगर वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस होंगे, लाइक दिस. ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. ये सारे फंक्शन जो होते हैं कौन कौन से? पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शंस. ये जो फंक्शंस होते हैं ये सब के सब कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, है ना. तो हमारे को लिखना है केवल, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन बिटवीन गिवन लिमिट. और अपने को छोटी सी बात ही ध्यान रखनी है, फॉर continuous function we use closed interval and
फॉर डिफरेंशिएबल वी यूज स्मॉल ब्रैकेट मीन्स ओपन इंटरवल। तो कंटिन्यूअस के लिए क्लोज इंटरवल यूज लेना है और डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल यूज लेना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को। तो पहले हमने क्या किया, गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, और आपको चेक करके नहीं शो करना है क्वेश्चन में, केवल आपको ये स्टेटमेंट देना है एज इट इज। अब बेटा सुनना जरा इधर, जो फंक्शन हमारे पास गिवन होगा वो ये सबके सब तो एक साथ होंगे नहीं, तो इन फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन अपने पास गिवन होगा क्वेश्चन में। इज दैट क्लियर? इन पे बेस्ड अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, तो ये टॉपिक हमारे पास और क्लियर हो जाएगा। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारे को रोलेस थ्योरम वेरिफिकेशन करनी हो किसी भी फंक्शन के लिए गिवन लिमिट्स में, तो हमारे को पहले ये स्टेटमेंट एज इट इज मेंशन करना है कॉपी में, और इनमें से कोई एक फंक्शन होगा, वही फंक्शन अपने को यहां यूज लेना है, मेंशन करना है। अब सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, ये जो भी दोनों लिमिट दे रखी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमारे को इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट कर देना है। जैसे a दे रखा है तो पहले a पुट कर दिया, x की जगह रिप्लेस, यस x को रिप्लेस कर दिया। अब वैल्यू पुट करने का मतलब क्या हुआ, x को रिप्लेस कर दिया पहले a से, तो हमारे पास f a आ जाएगा, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, है ना, विदाउट x टर्म आएगी, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है। ओके, फिर हम लोग b पुट करेंगे इसके अंदर, मतलब x को रिप्लेस करेंगे b से, तो भी हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी या कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, और वो दोनों कांस्टेंट टर्म क्या होंगी, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो fa मस्ट बी इक्वल टू fb। इज दैट क्लियर? रोलेस थ्योरम की वेरिफिकेशन की जो थर्ड स्टेज है वो क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी वन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, कर लेंगे ना डिफरेंशिएशन, और जो डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा उसमें x को रिप्लेस करना है किससे, c से, तो हमारे पास आ जाएगा f डैश c, कैलकुलेट हो जाएगा, और जो वैल्यू आए उसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। जैसे आप 0 पुट करोगे तो यहां पे जो भी फंक्शन होगा, इट मे बी लीनियर फंक्शन, इट मे बी क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैसा भी फंक्शन यहां पर आए हमारे पास, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसा भी फंक्शन हमारे पास है उसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगी, c की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और जो c की वैल्यू आएगी हियर c बिलोंग टू a, b, मतलब c जो है वो a और b के बीच में कोई एक वैल्यू आएगी। ओके, अगर c की वैल्यू a और b के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है, लाई करती है, तो ही ये रोलेस थ्योरम इस फंक्शन के लिए वेरीफाई होगी, अदरवाइज नॉट। ओके, अब बेटा सुन रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसा भी अपने पास होगा कि रोलेस थ्योरम हमने वेरिफिकेशन की किसी फंक्शन के लिए, और सपोज करो जो फंक्शन है वो ना तो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल नहीं है, तो वहीं पे हमारे पास क्या होगा, इस फर्स्ट स्टेज पे ही हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। तो फिर हमारे को आगे इसको प्रोसीड करने की नीड नहीं है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि गिवन फंक्शन पॉलिनोमियल या इनमें से तो है, मतलब फर्स्ट स्टेज वो वेरीफाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने ये वैल्यू यहां पुट की और वो इक्वल नहीं आए, तो समझ जाएंगे यहीं पे वेरिफिकेशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो हम लोग यहां लिख देंगे fa इज नॉट इक्वल टू fb, सो रोलेस थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड फॉर गिवन फंक्शन। ठीक है, ये भी हो सकता है फर्स्ट स्टेज वेरीफाई कर रहा हो, सेकेंड स्टेज भी वेरीफाई कर रहा हो, लेकिन जैसे हमने थर्ड स्टेज में जो है डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू c पुट करी और इक्वल टू 0 किया, और जो c की वैल्यू है, सपोज वो c की 2 वैल्यूज आ रही है, तो एक वैल्यू तो इसके बिटवीन आ रही है
और एक वैल्यू इसके बाहर कहीं आ रही है जो इसके बिटवीन नहीं है, तो हम लोगों को यहां मेंशन करना होगा कि वेरीफाई, रोलेस थ्योरम वेरीफाई कर रहा है इस फंक्शन के लिए, केवल किसके लिए, उसी सी के पॉइंट के लिए जो इसके बिटवीन आ रहा है। जो इसके अबोव या बिलो जा रहा है उसके लिए वेरिफिकेशन नहीं काउंट होगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये सिंपल सा हमारे पास टॉपिक है। इनमें से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भी पुट अप होते हैं। ओके, रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों में से किसी एक टॉपिक पे बोर्ड में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, तो बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे आपको जो है ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके देन, यस, लेट मी स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। यस, आई एम टेकिंग क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस ऑफ रोलेस थ्योरम। तो बेटा देखो जरा, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, छोटा सा जो है ना सॉल्यूशन भी मैंने कुछ लिख दिया है जिससे कि अपने को जो है टाइम सेविंग हो थोड़ा सी। यस, क्वेश्चन इज वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर फंक्शन fx is equal to x square minus 5x plus 6 on the interval 2,3। तो यहां हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हमारे पास, और ये हमारे पास गिवन लिमिट है, इंटरवल है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हमारा सिंपल सा फर्स्ट जो हमारे पास वेरिफिकेशन है वो स्टेटमेंट था, अभी हमने सीखा समझा। तो देखो क्या लिखना है अपने को, केवल अपने को ये स्टेटमेंट मेंशन करना है, गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ये, सो इट इज दिस फंक्शन each and every polynomial functions differentiable and continuous everywhere। तो अपने को लिख देना है so it is continuous on given interval 2,3। लेकिन इंटरवल कैसे यूज लेना है, क्लोज इंटरवल यूज लेना है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंडीशन एंड डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल 2,3 लेना है, लेकिन कैसा, ओपन इंटरवल में। फर्स्ट जो स्टेज है वेरिफिकेशन की वो कंप्लीट हो गई। ओके, तो यहां कंप्लीट हमारे पास है। यस, नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन हियर, अब देखो इस फंक्शन में हमारे को x को रिप्लेस करना है पहले 2 से और फिर 3 से। हियर f2 इज इक्वल टू, पुट करते हैं 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0 आई थिंक, एंड f3 भी पुट करके देखते हैं, 3 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। So we can say f2 is equal to f3। तो सेकेंड जो केस हमारे पास था fa is equal to fb, वो भी वेरीफाई हो रहा है। तो हमारे पास सेकेंड स्टेज में हमने कवर कर ली। फर्स्ट स्टेज में केवल स्टेटमेंट देना था, सेकेंड स्टेज में हमारे को ऐसे चेक कर लेना था। नाउ f डैश x, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यस, वी ऑल नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2x माइनस 5, इसका हो गया 2x, इसका माइनस 5 और कांस्टेंट का 0 होता ही। पुट x इज इक्वल टू c, तो c पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, f डैश c इज इक्वल टू 2c माइनस 5, टेकिंग f डैश c इज इक्वल टू 0। तो चलो 0 लेते हैं, कितना हुआ 2c माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो c इज इक्वल टू 5/2। इट इज बिलोंग्स टू 2,3, ये इसके बिटवीन आना चाहिए। सो
we can say here Rolle's theorem verified for given function on given interval. ये अपने को लास्ट में एक स्टेटमेंट दे देना है. हाँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो हमारे को इस प्रोसेस से इसको कंप्लीट करना है. इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे.